नमस्कार दोस्तों आइए आज देखते हैं महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण। सागर में बहने वाली धाराएं कई प्रकार की होती हैं और कभी कभी हम पढ़ते हैं कि ये ओशन करंट जो हैं हम इन्हें गल्फ स्ट्रीम, विषुवतरेखीय धारा, प्रवाह इन नामों से जानते हैं और कुछ गर्म धाराएं और कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। तो आज हम इसका देख लेते हैं कि हम इसका वर्गीकरण किस आधार पर और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि जो ओशन करंट होती हैं उन्हें हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर देते हैं, एक गति व आकार के आधार पर और दूसरा ताप के आधार पर। यानी हम इनका तापमान के आधार पर और इनका गति और आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो इस वर्गीकरण में हम देखते हैं कि नंबर 1 पर हमारा आता है प्रवाह, जो कि गति और आकार के अनुसार है, इसे हम प्रवाह कहते हैं। और प्रवाह ये ड्रिफ्ट होते हैं, तो ड्रिफ्ट जैसे कि अंटार्कटिक प्रवाह। तो इन प्रवाहों की जो क्षेत्र होता है और गति होती है, यानी कि इन जो जहाँ पर बहती हैं इनकी गति और इनका क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, यानी कि ये अनिश्चित आकार में और अनिश्चित गति के अनुसार बहती हैं और इन पर पवन का प्रभाव पड़ता है। और पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण होता है उसका भी प्रभाव इन पर पड़ता है, और ये जो है अपने उस समय गति का और आकार में ये बदलती रहती हैं। तो इन्हें हम प्रवाह या ड्रिफ्ट कहते हैं। दूसरी होती हैं हमारी धाराएं, यानी कि करंट। ये करंट धाराएं होती हैं जो एक छोटे क्षेत्र में, यानी इनकी जो आकार है वो कुछ छोटा होता है और ये एक अपनी गति के अनुसार बहती हैं, और इनकी गति जो है वो बहुत तीव्र ना होकर एक मीडियम गति होती है, और उस गति से ये बहती हैं। और ये विषुवतरेखीय धारा और इनका बहुत अच्छा उदाहरण है। और आगे हम देखते हैं कि विशाल धाराएं, और ये विशाल धाराएं होती हैं जिन्हें स्ट्रीम नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रीम बहुत ही मशहूर पृथ्वी पर एक स्ट्रीम है जिसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इन पर भी पवनों का प्रभाव पड़ता है, और ये बहुत ही विशाल आकार में और बहुत ही ज़्यादा जल राशि को लेकर बहती हैं, और इनकी गति भी तेज होती है। धाराओं से गति भी इनकी तीव्र होती है और ये बहुत ही तेज़ी से बहती हैं। और दूसरी हमारी धाराएं होती हैं, हम देखते हैं कि ताप के आधार पर धाराओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ताप के आधार पर धाराओं को केवल हम दो ही भागों में बांट सकते हैं, यानी हम इन्हें दो वर्गों में ही बांट सकते हैं। नंबर 1 गर्म धारा, यानी कि वार्म करंट, और दूसरी है ठंडी धारा, यानी कि ये कोल्ड करंट। इन गर्म धारा और ठंडी धाराओं में अंतर यही है कि ये जो हमारी पृथ्वी पर